हेलो फ्रेंड्स। तो अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि यूपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या न्यूज़ है। द गवर्नमेंट्स इन उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव अनाउंस्ड दैट आधार कार्ड्स विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड एज अ बर्थ सर्टिफिकेट और एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. Both state governments have issued official orders telling departments to stop treating Aadhaar as a valid birth record. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर को जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्होंने जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार को कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना है। ये सब चीज़ें रोकने को कहा है। ऑल द बर्थ सर्टिफिकेट्स that were made after the birth and death registration amendment act 2023 using Aadhaar as the only proof will now be reportedly cancelled. तो यहाँ पर को जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 में, उससे पहले जितने भी बर्थ हुए और डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सब कैंसिल करने के लिए कहा है। यहाँ पर को जो है महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा है कि जितने भी जो बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं तो आधार के थ्रू उसमें क्या है कि लीगल कार्रवाई करी जाएगी। जानते हैं कि आधार कार्ड जो है किस किस चीज़ के लिए नॉन प्रूफ कहा गया है। जैसे इसमें बताया है नेशनलिटी, एज, बर्थ। आधार कार्ड इज़ नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, यानी कि नेशनलिटी का कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। हाँ, एड्रेस प्रूफ कह सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ है, बट नेशनलिटी प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड इज़ नॉट अ वैलिड फॉर वोटर आईडी। आधार कार्ड जो है आपका सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट हो सकता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है सपोर्टिंग, बट प्राइमरी डॉक्यूमेंट इसको नहीं माना गया है वोटर आईडी कार्ड के लिए। आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ एज एंड बर्थ, यानी कि आधार कार्ड से आप ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि आपका जो एज है और जो बर्थ है वो वैलिड है। इसके लिए भी आपका ये नहीं माना गया है। चलिए जानते हैं कि आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स कह सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आए थे। आधार कार्ड लॉन्च इन 2018 विद अ बिलीव दैट एवरी सिटीजन विल गेट अ यूनिक आईडी नंबर लाइक यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे यूएस में कोई एक सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है, वैसे ही आधार कार्ड को भी लॉन्च किया गया था इस भरोसे के साथ कि हर किसी सिटीजन के पास एक यूनिक आईडी नंबर होगा। और इसमें क्या हुआ कि आपका बायोमेट्रिक किया गया, मोबाइल लिंक किया गया, बैंक लिंक किया गया और केवाईसी इकोसिस्टम बनाया गया, जिससे भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिजिटल रिवॉल्यूशन भी आया। कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन था उसमें भी बहुत ग्रोथ देखी गई, और जो हमारा डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसमें भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेविंग हुई और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बताते हैं कि 2 लाख करोड़ के समथिंग का हमें फ़ायदा भी हुआ था डीबीटी से, जितना हमारा आधार कार्ड के थ्रू बना था। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर को आई देखते हैं। प्रॉब्लम जो है आपका 2019 के बाद आना शुरू हुआ, जब फेक डॉक्यूमेंट, मोर देन वन आधार कार्ड, मिसयूज ऑफ बर्थ इन सर्टिफिकेट, इंक्रीज स्टेटमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, चेंज नेम फ्रीक्वेंटली। तो क्या हुआ कि इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ था वो बहुत फेक तरीके से यूज़ हुआ, चेंज होते रहा, किसी का भी आप चेंज करा सकते थे और किसी किसी के पास तो एक से ज़्यादा आधार कार्ड भी थे। तो ये चीज़ों की वजह से इसमें प्रॉब्लम आने शुरू हुई। दूसरा क्या था कि जो मिसयूज़ था बर्थ सर्टिफिकेट का, वो मास एनरोलमेंट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखी गई, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ये अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना ले रहे थे, जो भी इलीगल काम करने की सोच रहे थे। वैसे ही इसमें एक स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि इसमें आपका जो है बहुत सारा चेंजेस आने के बाद जब यहाँ पर कोई देखी गई गड़बड़ी, तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आपका जो आधार कार्ड है कोई बर्थ सर्टिफिकेट और आपका डेट ऑफ बर्थ का जो है वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और नेम जो है आपका फ्रिक्वेंटली चेंज होने लगा। इसमें देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं अपना आधार कार्ड में नेम कुछ और होता है और वैसे वैलिड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके पास उसमें नेम चेंज होता है, तो इस तरीके की दिक्कत आने लगी। उसके बाद अब क्या चेंजेस आए हैं और क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस करा है उसके बारे में जानते हैं। नाउ वेयर आधार विल
नॉट यूज़, कहाँ कहाँ पर को जो है आधार अब नहीं यूज़ होगा। जैसे कि यूपी और महाराष्ट्र में जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। महाराष्ट्र नॉट वैलिड एज अ नेशनलिटी प्रूफ, महाराष्ट्र में नेशनलिटी प्रूफ नहीं माना जाएगा आधार कार्ड को। नॉट अ वैलिड प्रूफ फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है अब इसके आधार पे नहीं बना सकते हैं। नॉट अ वैलिड प्रूफ फॉर एज वेरिफिकेशन, ये एज वेरिफिकेशन के लिए भी वैलिड प्रूफ नहीं माना गया है। नॉट अ प्राइमरी प्रूफ ऑफ वोटर आईडी, यानी कि ECI की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इसको हम प्राइमरी प्रूफ नहीं मान सकते वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो दोस्तों आज के लिए यही था, यही न्यूज़ आई थी यूपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक फॉलो करें।